श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यान योग नाम का 6वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के जिसका विचार चल रहा है। और आज सर्वप्रथम हम लोग इस अध्याय के 10वां श्लोक से उच्चारण कर लेते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः
यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरिओम। कल के पाठ का मुख्य सारांश भगवान ने निष्काम कर्मयोग की स्तुति करते हुए कहा, प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सन्यासी है, वो योगी है जो अनाश्रित कर्मफल तृष्णा से प्रयुक्त होकर के, कर्मफल तृष्णा से प्रयुक्त न होकर के, तृष्णा रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा कि ध्यान योग को प्राप्त करने के जो इच्छुक मुनि है उसके लिए निष्काम कर्म कारण, और ध्यान योग को जो प्राप्त कर गया उसके लिए ज्ञान की परिपक्वता के लिए सम ही कारण है, अर्थात कर्मों से उपराम। कर्म का त्याग देना चाहिए, कर्म का संन्यास कर देना चाहिए यदि ध्यान योग प्राप्त हो गया तो। बड़ी प्रेरणा दी भगवान कि संसार सागर में निमग्न स्वयं का उद्धार स्वयं से करे, इस जीवात्मा को उद्धार करे किससे? स्वयं से। क्योंकि ये जो कार्यक्रम संघात इनको हमने बस में रखा, ये हमारे मित्र है, और ये बस में नहीं रहे तो ये हमारे शत्रु है। शत्रु के समान अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्, शत्रु के समान अजितात्मा के ये आत्मा संघात जो है शत्रु भाव में वर्तता है। फिर मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में समाहित समान होने के लिए भगवान ने निर्देश दिया कि ऐसा हो, साधक को होना चाहिए। फिर कहा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाले वो अप्रकंप्य होता है, विजितेंद्रिय होता है, और जो समलोष्टास्म कांचन योगी वह युक्त समाहित है, इस प्रकार कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है साधकों को ये ध्यान देना है कि श्रुहीन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। श्रुहित है, मित्र है, अरि उदासीन मध्यस्थ, अप्रिय बंधुओं में तथा शुभ कर्म शास्त्रीय कर्म करने वालों में और प्रतिषिद्ध कर्म करने वालों में जो समबुद्धि वाला है वह उत्कृष्ट होता है सब ओर से। अथवा विमुच्यते पाठ है, पाठांतर, वो मुक्त होता है। भाष्यकार भगवान ने कहा कि सब में समान रहने का क्या स्वरूप क्या है? बोले कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि ही, कौन क्या करने वाला है, भावार्थ है कौन क्या कर रहा है, उसमें जिसी की वृत्ति न जावे, मन की वृत्ति उधर न जाए। जैसे टांगा चलाते समय में ना घोड़े के दोनों पार्श्व में चमड़ी की पट्टी लगा देते कि इधर उधर न देखे, इसी प्रकार ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आगे का प्रसंग है, उत्तम फल प्राप्ति के लिए योगी उंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, कि योग का अनुष्ठान करना चाहिए। कैसे और किस प्रकार? योगी युंजीत सततम, योगी जो है आत्मानं सततम युंजीत,
आपने मन को, आत्मा का अर्थ यहाँ मन है, अंतःकरण है, आपने मन को निरंतर समाहित करें, समाहितम कुर्यात। कहाँ रह करके? रहस्य स्थितः, एकांत में, गिरि गुहादि में स्थित हो करके, तो आपने मन को समाहित करें निरंतर, सततम। ये नहीं कि 1 घंटा कर दिया छोड़ दिया फिर 3 घंटा के बाद करेंगे, निरंतर समाहित करने के लिए भगवान कह रहे हैं। और साथ में कोई सेवक आदि? बोले नहीं, एकाकी, अकेला रहे। एकांत वासा, न झगड़ा न झंसा, लोक में कहते ना कि एकांत में रहने से न झगड़ा है न मन मुटाव आदि। अकेला रहना चाहिए और एकांत में रहना चाहिए। और साथ साथ में ये भी चाणक्य ने कहा एकाकिना तपः कुर्यात्, बस तपस्या करना है तो अकेला है। अवधूत उपाख्यान में आता है कि उनके 24 गुरु थे ना, एक गुरु कुमारी है। उस कुमारी को देखने के लिए, वर्ण करने के लिए, जैसे भी उसमें कुछ अतिथि लोग आए थे, उनका सत्कार करने के लिए अतिथियों का उन्हें कुछ कूटने लगे, उनकी चूड़ियां जो है बजने लगी। तो उन्हें सब क्या किए, 2-2, एक हाथ में 2, दूसरे हाथ में 2 रखी कुमारी, वो भी ठन ठन। तो एक हाथ में 1, दूसरे हाथ में 1 चूड़ी रखी। अवधूत जी महाराज जा रहे थे, देख लिए, समझ गए इस प्रसंग को, तो उन्होंने उनको गुरु माना और लिखा वासे बहुनाम कलोहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या एव कंकणः। बहुत लोगों में बसवास करने पर, निवास करने पर झगड़ा होता है, 2 होने पर बात होती है, कुछ बात नहीं तो भिक्षा वार्ता तो होगी। हाँ, कल वहां जाना है, वहां खाना है, आज क्या पूड़ी मिले है, पकौड़ा मिला, पेट खराब, माने कुछ ना कुछ जगत वार्ता 2 में होती है। वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात्, इसलिए सन्यासी को अकेला ही चलना चाहिए। कुमारिया एव कंकण, कुमारी के कंकण के समान। तो इस प्रकार साधना करनी तो एक है, क्योंकि सेवक रखेगा ना, वो सेवक का ध्यान भी उसके अंदर रहेगा। ये प्रैक्टिकल की बात है, समझ ना। जैसे जड़ भर देखो, अकेला थे पहले पूर्व चरित्र में, भरत राजा अकेले ही थे, लेकिन दया से, दया के कारण से कि बालक को, हरिण बालक को पालन पोषण करने उनका मन कहाँ लग गया, अकेला। अब यहां करे भगवान करे रहस्य एकांत में भी रहे, रहस्य स्थित एकांत में निवास करता हुआ, देखो, और मन को निरंतर समाहित करे भगवान कह रहे हैं। और फिर इधर भी करे, एकाकी करे, एकांत भी कह रहे और एकाकी कह रहे। तब भगवान भाष्यकार कर रहे हैं एकाकी माने असहाय, किसी की सहायता नहीं है। रहस्य स्थित एकाकी चेति विशेषणात् संन्यासम कृत्वा इत्यर्थः। रहस्य में स्थित और एकाकी, ये दोनों विशेषण देने से सब कर्मों का त्याग करके, संन्यास करके फिर ध्यान योग का अभ्यास करें। और यत चित्तात्मा, संयत चित्त और आत्मा का अर्थ शरीर। तो ये जिनके चित्त और देह संयत हो गया है, वो यतचित्तात्मा। इस प्रकार यतचित्तात्मा हो करके निराशी, निराशी हो करके कि अमुक व्यक्ति मुझे इतना देगा, ऐसी आशा, ऐसी कामना अंदर में न हो। ये कामना फिर व्यक्ति को दीन बना देती है, दीनहीन दुर्बल बना देती है, फिर दब जाता है। ऐसे प्रसंगों में कमजोर हो जाता है ना, इसलिए निराशी होकर के। और अपरिग्रह, परिग्रह भी नहीं करना है।
किसी भी परिस्थिति में परिग्रह नहीं करना है। ये सब साधना के पूरक है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। कि समाधि का प्रथम द्वार है वांग निरोध। अधिक बोलने वाला साधना नहीं करता है, केवल बोलता है बक बक। रामकृष्ण परमहंस बोले कि घड़ा के अंदर में पानी भरने से जब आवाज आती है, क्यों आवाज आती है? खाली है इसलिए आवाज आती है। जो अधिक बोलता है वो साधना कम करता है, बोलता अधिक है। इसलिए भगवान ने कहा कि समाधि लगाना चाहते हो उसका पहला द्वार समझ लो। सीढ़ी तो बहुत है, लेकिन पहले पावच जो है प्रथम द्वारम की वांग निरोध, वाणी को रोकना है। वांग उपलक्षित हम सब इंद्रियों का भी निरोध कर सकते हैं, ले सकते हैं। अन्य इंद्रियों का निरोध भी उपलक्षित ऐसा समझ सकते हैं। योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोध अपरिग्रह, परिग्रह नहीं। निराशा, किसी से आशा नहीं। निरीहाच, सर्वकर्म संन्यास, कोई चेष्टा नहीं है। और नित्यम एकांतशीलता, ये 5 है। नित्य एकांत में रहने का स्वभाव, ये जो है योग का प्रथम द्वार है। तो भगवान शंकराचार्य ने वहां क्या, तो ये सब गीता का अर्थ, उपनिषदों का अर्थ ही तो भगवान शंकराचार्य ने संकलित किया है। इसलिए इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ होगा कि योगी एकाकी, यतचितात्मा, निराशी, अपरिग्रह। कि योगी जो है एकाकी और यतचितात्मा और निराशी और अपरिग्रह होकर रहस्य स्थित, रहस्य मन एकांत में स्थित हुआ, सततम आत्मानम युंजित, निरंतर अपने मन को समाहित करे। मन का समाधान करे, मन को समाहित करे। मन को समाहित करने का क्या अर्थ यहाँ है? नीलकंठ टीकाकार बोलते वृत्तियों का निरोध करे। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि समाधि का अभ्यास करे, अर्थात निधिध्यासन करे। मैं ब्रह्म हूं, ये सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करे। कोई भक्त है यदि वो बोलते राम 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 निरंतर करता है तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उसका तदाकार वृत्ति हो जाती है, रामाकार वृत्ति। यद्यपि हमारे वेदांत सम्मत है, यहाँ निधिध्यासन करना है कि हम मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाह निरंतर चलावें। लेकिन गीता पढ़ने के बाद किसी भक्त के अंदर में भाव आवे कि मैं ब्रह्म हूं, ये तो हमारी साधना नहीं है, मैं तो राम राम जपता हूं, तो मेरे लिए क्या करना है? बोले तुम राम और राम के आकार को यदि आप वृत्तियों में, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करते हो, एक दिन वो भी काम बन जाता है, कोई आपत्ति नहीं। भगवान दयालु है, कृपालु है, वो ज्ञान देते हैं। सजातीय वृत्तियों का माने ये करना है, प्रवाह करना, विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करना है। और वहां योग सूत्र में कहते हैं कि वृत्ति का निरोध करना है। तो जिसको वेदांत में कहा जाता है निर्विचार अवस्था, कोई अंदर में विचार ही नहीं हो, क्योंकि शब्दानुविध समाधि होता है अहम ब्रह्म ये शब्द के साथ में, और एक निर्विकल्प समाधि लगती है परिपक्व अवस्था में, अहम ब्रह्म ये शब्द भी नहीं उठेगा अंदर में, ये भी शांत निर्विकल्प अवस्था में। तो ये तो समाधि का अभ्यास करेगा, इसलिए निधिध्यासन करे, इनका अभी विधान में है। और साथ साथ में अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है। तो गिरि गुहादि में बैठ करके अभ्यास करे कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। उसके बाद में जो ध्यान योग करेगा तो उसके लिए आसन, आहार, विहार आदि जो योग साधन है, वो योग के साधन रूप से आसन,
आहार विहार आदियों का जो नियम है वो कहना चाहिए। और जो ध्यान को प्राप्त कर गया तो प्राप्त योग नहीं, योग प्राप्त हो गया उसका लक्षण, और योग जो प्राप्त हो गया उसका फलादि। इसलिए यहाँ आरंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम आसन कह रहे हैं कि योग साधना करने के लिए किस प्रकार आसन होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे अर्थात पवित्र देश हो, स्वभाव से पवित्र देश हो, गिरि गुहादि नदी के किनारा, ये सब स्वभाव से ही पवित्र है। अथवा संस्कार किया गया हो गोबर से लेपन करके, गो गोबर आदि से लेपन करके। इस प्रकार पवित्र देश में आत्मनः आपने जो है आसनम, अपने आसन को स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, अपने आसन को स्थिर भाव से स्थापन करके। आत्मनः आसनम, साधना काल में अपने आसन में साधक को बैठना चाहिए, दूसरे के आसन में नहीं बैठना चाहिए। ना अपने आसन में किसी को बिठाना चाहिए, स्वयं भी न बैठे, ना दूसरे को, दूसरे का आसन में स्वयं नहीं बैठना है और अपने आसन में दूसरे को नहीं बिठाना। तो इस प्रकार आपने जो आसन है उस आसन को स्थिरम, आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, आपने आसन को स्थिर भाव से स्थापन करके। जैसा कोई लकड़ी के आसन है, मैं पीढ़ा, उसमें बैठना, ऐसा नहीं, वो स्थिर नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है, एक ईंट के द्वारा अथवा मिट्टी से एक चौखट बना दिया थोड़ा सा कि वहाँ बैठ करके योग साधना करनी है जहाँ उनको उचित। लेकिन वो आसन जो है नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, अति ऊंचा नहीं होना चाहिए। जैसा कि स्टंडिल बना दिया मिट्टी का, थोड़ा सा ऊंचा, अधिक ऊंचा होने से जब और निद्रा आ जाए ध्यान करते करते तो फिर गिर जाएगा। तखत में बैठकर ध्यान करते समय आदमी गिर भी जाता है, तो इसलिए वो ऐसे आसन होना चाहिए ताकि गिरे तो भी कोई हानि नहीं होगी मानो। और अधिक नीचा भी नहीं होनी चाहिए, अधिक नीचा होने से जीव जंतु ऊपर जल्दी चढ़ जाएंगे, अथवा मिट्टी की जो है, जमीन की जो है ठंडापना, शीतलता तो प्राप्त हो शरीर को, इसलिए नीचा भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ऐसे आसन को स्थिर भाव प्रतिष्ठाप्य। और वो आसन का विशेषण क्या है? चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल का अर्थ वस्त्र, अजिन का अर्थ होता है चर्म, और कुशा ये ऊपर ऊपर में रहना चाहिए। जैसा पाठ है उसका विपरीत क्रम समझना चाहिए। पहले कुशा बिछावे उसी आसन के ऊपर में, उसके बाद में अजिन, व्याघ्र चर्म आदि जो उनके अंग हो साधना के, उसको बिछावे और उसके ऊपर में वस्त्र बिछावे। ऐसे जो आसन है वो अति ऊंचा न हो, अति नीचा न हो, और जिस आसन में कुशा और चर्म और वस्त्र हो, इस प्रकार वो आसन को स्थिर भाव में प्रतिष्ठापना करके पवित्र देश में आगे तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये। ये चैलाजिन कुशोत्तरम पाठक्रम से विपरीत क्रम समझना चाहिए। अब उसे आसन में बैठ करके, तत्र आसने माने तस्मिन आसने, उस आसन में उपविश्य बैठकर योगम युञ्जात, योग का अनुष्ठान करें। ये हो गया तत्र। देखिए तत्र माने तस्मिन आसने, उस आसन में उपविश्य बैठकर योगम युञ्जात,
योग का अनुष्ठान करे। कैसे योग का अनुष्ठान करे? बोले एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, अर्थात इधर उधर जाने न दे मन को। जैसे द्रोणाचार्य महाराज ने सब विद्यार्थियों की परीक्षा ली ना, तब पेड़ के ऊपर में एक नकली कोई अथवा नकली गीध रख दिया अथवा नकली कोई पक्षी रख दिया और कहा कि इनके इनको भेदन करना है, इनके मस्तक भेदन करना है। तो सबको खड़ा कर दिए, एक एक करके पूछे क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले महाराज वो चिड़िया दिखाई पड़ रही है, पेड़ दिखाई पड़ रहा है, पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सब आपने अपने अनुभव सुनाए। बोले ठीक है आ जाओ। लेकिन अर्जुन को जब पूछा गया महाराज इस समय मेरे को तो केवल वही दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई पड़ रहा है, केवल आपके आदेश समझ लो, चिड़िया दिखे, लक्ष्य भेदन करना है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार अभी देखने में आता है कि जो विद्यार्थी विद्या का आतुर हो, उनको अधिक विद्या चाहिए, अधिक नंबर लाना चाहते हैं, वो देखो रात में भी कम सोता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है ना। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति करने का लक्ष्य स्थिर हो गया हो, वह व्यक्ति अपने मन को संसार से समेटेगा, संसार में आने नहीं, संसार में उसके मन को न आने दे, संसार से हटा करके। तो तत् एकाग्रम मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, और यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, और चित्त और इंद्रियों का जो क्रिया है, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं अर्थात व्यापार है, जैसे नेत्र से दर्शन करना, मन में संकल्प विकल्प करना आदि, इनके सब व्यापारों को संयमन करना है, जिनके द्वारा चित्त और इंद्रियों के व्यापार क्रियाएं संयमित हो गई हो, वो यतचित इंद्रिय क्रिया। इस प्रकार हम लोग एक वाक्य बनाएंगे इस श्लोक को, तत्र आसने उपविश्य, उस आसन में बैठ करके, एकाग्रम मनः कृत्वा, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यतचितेन्द्रिय क्रिय, यतचितेन्द्रिय क्रिय बनकर के होकर, आत्मविशुद्धे, अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन की पवित्रता के लिए, योगम युंज्यात्, योग का अनुष्ठान करे, अर्थात निधिध्यासन करे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। पहले तो निश्चय कर लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मनन हो गया, अब केवल अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे वृत्ति चले। अब ये योग अनुष्ठान का फल है, किसके लिए योग अनुष्ठान करना है? बोलते हैं आत्मविशुद्ध है, आपने मन की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अनुष्ठान करें। ये तो हो गया बाह्य आसन। बाह्य आसन को कह करके वर्तमान शरीर किस प्रकार धारण करना है बोलते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धे। अब कह रहे हैं काय अर्थात शरीर, शिरो, मस्तक और ग्रीवा, ये जो है समान होना चाहिए, 90 डिग्री, मान एक पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल नहीं, पैरेलल तो अलग अर्थ है, तो 90 डिग्री होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ये जो काय शिरो ग्रीवम समम अचलम धारयन, शरीर और जो है मस्तक और जो है गर्दन, इनको समभाव से और अचल भाव से धारयन धारण करता हुआ, इसमें समान भी हो,
कई लोग जो है यूं ध्यान करते बैठ कर। एक महात्मा को देखा यूं ध्यान करते हुए, मतलब स्वामी जी ऐसा क्यों ध्यान करते आप? जब सुषुम्ना नाड़ी जगेगी उसको रास्ता सीधा चाहिए ना फिर, क्योंकि मूलाधार से जब सुषुम्ना जगती है ना उसको रास्ता सीधा चाहिए, और आपने तो उसको टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा करने के बाद में फिर क्या होता है, नींद भी आ जाती है। तो इनको समान और अचल भी है, इसको अचल रूप से भी चलायमान नहीं करना है, इसको धारण करता हुआ स्थिर और स्वयं स्थिर हो करके, इसको भी अचल भाव से रखना, स्वयं भी स्थिर होना है। माने इस भाग का अचल तो हो गया, समान हो गया, कई बार फिर और कहीं पैर आदि में मानो समझ लो कहीं चंचलता आ जाए, हिलाना हो जाए, हाथ हिल जाए थोड़ा बहुत, बोले नहीं, स्वयं स्थिर होकर के, स्थिर भूत्वा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, आपने नासिका के अग्रभाग को देख करके, अभी अग्रभाग को देखना है, आत्मचिंतन करना है। जैसे तो ये नासिका के अग्रभाग में दृष्टि का सन्निपात मात्र करना है, यहाँ दर्शन नहीं करना है, क्योंकि आगे भगवान करे आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मन तो आत्मा में लगाना है। इसलिए यहाँ भाष्यकार भगवान बोलते हैं इव शब्द का लुप्त हो गया, समझ लेना चाहिए। मानो नासिका, अपनी नासिका के अग्रभाग को देख करके, जैसा नासिका के अग्रभाग देख रहा है मानो, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल दृष्टि का सन्निपात यहाँ हो और मन कहाँ है, आत्मा में, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखने का विधान नहीं है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, आपने नासिका के अग्रभाग को देखने के समान, तो इस प्रकार समझ लो कि वहाँ सन्निपात, दृष्टि का सन्निपात करके, और दिशश्चानवलोकयन, और दिशाओं को नहीं देखता हुआ, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, विभिन्न दिशाओं को नहीं देखता हुआ, वहाँ दृष्टिपात नहीं करता हुआ, बीच बीच में, तो इस प्रकार नहीं देखता हुआ, फिर ऐसा योग का अभ्यास करे, ऐसा करते हुए योग का अभ्यास करे। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, प्रशांत आत्मा का अर्थ प्रकर्षण शांत, जिनका अंतःकरण हो गया हो, वो प्रशांत आत्मा वाला। विगत भीर, जिसका भय निकल गया हो, विगत भय वाला। ब्रह्मचारी व्रत स्थित, और ऐसा जो है ब्रह्मचारी व्रत में अवस्थित, गुरु शुश्रूषा और भिक्षा भोजन आदि, ये ब्रह्मचर्य है, इसका व्रत है, उसमें स्थित हुआ, अर्थात तद अनुष्ठाता भवेत, ऐसे उसके अनुष्ठाता होवे। अब रही बात एकांत में रहता है, वहाँ गुरु नहीं है, तो वहाँ प्रसक्त नहीं है, जहाँ प्राप्त है वहाँ गुरु की सेवा करनी है, जितना अंश में हो सकता है। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित माने ब्रह्मचारी व्रत के अनुष्ठाता होवे। मनः, और क्या है, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तो आसीत मत्परः। मनः संयम्य, मन को जो है संयमन करके, मन की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को उपसंहार करके, मच्चित्तो, मुझ में, मुझ परमात्मा परमेश्वर में जिनका चित्त लग गया हो, ये हो गया मच्चित्त। हाँ, जैसे उदाहरण है, लोग समझे कैसे भगवान में चित्त लगता है। जैसे किसी के और पुत्र जो है विदेश में हो और कई वर्षों के बाद में अपने घर लौट रहा है और उनकी सूचना प्राप्त हो चुकी है, उसके माता पिता के हृदय में उसके पुत्र को देखने के लिए किस प्रकार वृत्ति होती है। अब आएगा, अब दिल्ली पहुंच गया है, उसके लिए फिर गुलाब जामुन बनाएंगी, माँ सोचती है, उसको अमुक खिलाएगी, समूह खिलाएगी, हाँ यहाँ की राबड़ी खिलाओगी। तो देखो माता का हृदय है, लेकिन वो पुत्र को देखना चाहती है, उसमें उसका पुत्रमय हो जाता है इसके मन में, क्योंकि उनके हृदय में हाँ तो करुणा है, दया है, स्नेह है पुत्र के प्रति। तो इसीलिए
वो जो है पुत्रमय हो जाता है। और भी अन्य अन्य प्रसंग में जैसे व्यक्ति के अंदर में जो जिसके प्रति तन्मय हो जाता है, तदाकार वृत्ति बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा में जिनका चित्त लग गया हो, भगवान कहते वो मच्चित्त है। मच्चित्त होकर के युक्त माने समाहित होकर मतपरः परमात्मा ही, हाँ मैं ही वासुदेव जिनके परम आश्रय गंतव्य प्राप्तव्य गति हूं, वो मतपरः माने परमात्मा ही मेरा सर्वस्व है, परमात्मा ही मेरा प्राप्तव्य है, वही भरोसा है। हाँ, संग सखा सब तज गयो, कौन निभाए साथ, कहो नानक इस विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। कि परमात्मा ही आश्रय है। जो व्यक्ति संसार का आश्रय लेता है वो दुखी होगा, परमात्मा का आश्रय लेने वाला सुखी रहता है। अच्छा, एक व्यक्ति का 50 के साथ संबंध हो गया, फिर धीरे धीरे संबंध बढ़ता है तो 100, 200, 1000 हो जाते हैं। फिर वहाँ से फोन आ रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ से फोन आ गया कि उसके वहाँ बच्चा पैदा हो गया है, यहाँ से शुभ समाचार, यहाँ से अशुभ समाचार। ऐसे दिन भर वो उनके अंदर में क्लेश, जीवन में क्लेश तो आएगा कि संबंध बनाया बढ़ाया। और राम के साथ में संबंध रखने वाला तो राम तो संसारी नहीं है, ना उनका कोई होता है ना बिगड़ता है। इसीलिए ऐसा साधक जो है वो व्यक्ति सुखी होता है जो परमात्मा को परम आश्रय गंतव्य रूप से स्वीकार करता है। और इतने दयालु है परमात्मा, जो साधक परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर देता है और परमात्मा का ही आश्रय लेता है, वो परमात्मा उनके पग पग पर उनके योगक्षम को वहन करते हैं। ये अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं और इसमें शास्त्र ही सत्य प्रमाण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को संयम करके मच्चित्त होकर और मतपर होकर के युक्त समाहित होकर के आशित रहे। हाँ, कोई किसी के प्रति चित्त किसका लग गया हो, लेकिन हाँ जैसे भगवान शंकराचार्य भगवान ने एक पंक्ति लिखी है, भवति कश्चित रागी स्त्री चित्तो। कोई रागी है, कामी है, उसमें चित्त, उनका चित्त स्त्री में लग गया हो, न तो स्त्रियम एवं परत्व न गृह्णाति, परंतु स्त्री को पर रूप से वो स्वीकार नहीं करता है। किम तरही राजानम महादेवम वा, अथवा राजा को पर रूप से मानता है तो महादेव को मानता है। तो यहाँ क्या है, परमात्मा का मुझे भी में चित्त लगाने वाला है और मुझको ही परम आश्रय रूप से मानने वाला हो, ऐसा होकर के योगी रहें। अब योग फल, वर्तमान योग फल कह रहे हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। योगी एवं इस प्रकार सदा माने निरंतर सब समय में, आत्मानं युञ्जन मन को समाहित करता हुआ, मन का समाधान करता हुआ योगी नियत मानसः संयत मन वाला होकर, पहले तो मन को क्या किया, समाधान किया मन का, मन को समाहित करता रहा। अब क्या हो गया, मन बस में आ गया, नियत मानस संयत चित्त वाला हो गया, उसके मन काबू में आ गया। तो युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः, इस प्रकार सदा आत्मानं युञ्जन मन को समाहित करता हुआ योगी नियत मानसः नियत मन वाला होकर के, संयत मन वाला होकर शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। कौन सी शांति है, उसके लिए कहा निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। निर्वाण का अर्थ होते मोक्ष और परमा का अर्थ होता है निष्ठा। मोक्ष जिस शांति में निष्ठा हो, और जिस शांति में ये कहा यस्याः शांति मोक्षः तत्परमा निष्ठा यस्याः शांति, जिस शांति में मोक्ष परमा माने निष्ठा, अर्थात मोक्ष का परिवसान, मोक्ष की परिसमाप्ति, ये समझना चाहिए। अर्थात उस शांति को प्राप्त करने के बाद में
और कोई मोक्ष है ऐसी बात नहीं है, उसी शांति में ही मोक्ष परिवसान हो जाता है। ऐसे निर्वाण परमा शांति को और मत संस्थाम का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं मद अधिनाम, और आनंद की टीकाकार लिखते हैं मदात्मिकाम, मेरा स्वरूप है। भगवान का स्वरूप ही मोक्ष स्वरूप है और भगवान का स्वरूप ही शांति स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, आगे भगवान ने जो कहा है 15वें अध्याय में, जहां जाकर के पुनः वापस नहीं आता, न निवर्तन्ते, मुमुक्षु लोग को वापस नहीं आते ज्ञानी होकर के, अर्थात उनको कहीं जाना आना नहीं है। परम पद यही है, आत्म पद है। इसको समझना, इसको अनुभव करना ही प्राप्ति है। अनुभूति प्राप्ति, ज्ञान गति और प्राप्ति, ये धातु का अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार जो है टीकाकार ने लिखते हैं मेरे स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, और वही मोक्ष, वही शांति है, और निर्वाण परमा मोक्ष रूपा भी है, मोक्ष उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार योगी नियत मानस, योगी नियत मन वाला योगी निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति, निर्वाण जिसमें, मोक्ष जिसमें परिवसान हो, परिसमाप्ति हो, ऐसी शांति जो मेरे स्वरूप है, ऐसी मेरे स्वरूप शांति को प्राप्त करता है योगी। अब नात्यस्नतस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशील जागृतो नैव च अर्जुन। वर्तमान योगी के आहारादि नियम कहा जा रहा है कि इनका आहार विहार कैसा होना चाहिए। बोले नाट्य स्नतस्तु योग अस्ति, अधिक भोजन करने वाला का योग सिद्ध नहीं होता है। तो पाद पुराण में कर सकते हैं अत्यस्नतस्तु, मैं अत्यस्नतः योगो न अस्ति, अधिक भोजन करने वाला को योग सिद्ध नहीं होता है। हाँ, अधिक खाएगा। हमारे पूज्य स्वामी ओंकारेश्वर वाले सुना रहे थे, देखो उत्तर काशी में कोई सेठ साहूकार गया और भंडारा किया, तो भंडारा में पहले बड़े बड़े लड्डू होते हैं ना, हाँ, तो लड्डू खिलाया सबको, कोई एक खाया, कोई 1.5 खाया। एक महात्मा था 16 लड्डू खा गए बोल, और 16 लड्डू खा ली। तो रात को जो महिमा आदि जो भी उनकी होगी स्थिति, पूजा पाठ बैठे हुए, तो उनमें उनके गुरुजी को शिकायत, किसी ने कहा कि देखो महाराज, ये जो है भंडारा में 16 लड्डू खाया है, ये क्या योगी है, क्या साधन कराया ये। महात्मा ने कहा तुमने 16, गुरुजी ने पूछा होगा 16 लड्डू खाया ना? हाँ महाराज खाया ना, तेरे को मना किया था ना मैंने कि आधा भाग पेट का जो है ना, आधा भाग जो है पेट में 4 हिस्सा, 4 भाग करना चाहिए, 2 भाग माने आधा व्यंजन सहित अन्न का, अन्न प्रसाद पाना चाहिए, पेट में रखना चाहिए, और 1 भाग जल पीना चाहिए, और 1 भाग जो है हवा के लिए निकालना चाहिए, रखना चाहिए। और तुम तो पूरा ठोस बोले महाराज आपके कहने के अनुसार मैं अभी आधा पेट ही रखा हूं, 16 लड्डू खाया। हाँ, आप कर रहे देखो, और लड्डू है खा सकते हो ना? महाराज मेरे पास में जगह है। तो बोले लाओ 1-2 खिलाए तो खा लिए। तो जो है दूसरे महात्मा जो शिकायत करने वाले, उनको कहा तुम लोग खाओ। महाराज हम तो 1-2 लड्डू से परिपूर्ण है। बोले तुम 1-2 लड्डू खा लिया तो भी तुम भोगी हो, और ये 16 लड्डू खाने पर भी ये योगी है, क्योंकि ये अपने हिसाब से खाया। एक महात्मा कहीं आश्रम में घूमते गए कहे कि देखो जी मेरे को पाव भर घी आप दे दो, मैं तुम्हारी रोटी फूटी कुछ नहीं खाऊंगा, केवल 1 पाव भर घी पीऊंगा। अब कोई आश्रम वाले देंगे क्या 1 पाव भर घी? महंत जी को पूछो, कहेंगे कि 1 बार, कोई भी महंत जी कौन देगा 1 बार पर? भाई व्यवस्था है, सबके लिए व्यवस्था। तो वहां मना कर दिया कुठार ने, नहीं। तो अच्छा ठीक है, तो रोटी खाएंगे, तो पेट भर हम खाएंगे रोटी। तो रोटी वो भंडारी खिलाता गया और खाते गए, तो प्रचार हो गया कि इतने रोटी वो खा लेता है एक महात्मा। बोले मैं रोटी नहीं खाता हूं, मैं पाव भर घी पीता हूं। हाँ, पाव भर घी जितनी रोटी में लग जाए उतनी रोटी में
देखो, तो योगी लोग जो है तो खा करके स्वाहा कर देते, उनके पास में पाचन का सामर्थ्य है, समझे ना, योगियों की सामर्थ्य है ये। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो योगी नहीं है और यूं योग साधना में प्रवृत्त है, उस व्यक्ति के लिए नियम है कि अधिक भोजन यदि करता है उसको योग सिद्ध नहीं होगा। नात्यस्नतस्तु योग अस्ति न चैकांत मनस्नतः चकार्थ, और एकांत मनस्नतः न योगो न अस्ति, बिल्कुल नहीं खाने वाला व्यक्ति का भी योग सिद्ध नहीं होता है। बिल्कुल नहीं खाया छोड़ देगा, अब भूख में तो मन और कहीं लगेगा। हाँ, भूखे पेट होगा क्या भोजन? नहीं होता है। न चाहती स्वप्नशीलस्य, और अति स्वप्नशील, अत्यधिक सोने का स्वभाव वाला कोई व्यक्ति हो, खूब सोता है, ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं क्या? प्रवचन में भी सो जाते हैं, ऐसे साइकिल चलाते चलाते भी सो जाते होगा, क्योंकि निद्रालु जो है तो अत्यधिक सोने वाले जो स्वभाव, अत्यधिक सोने का स्वभाव जिसके पास में हो उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है। न चाहती स्वप्नशीलस्य न योग अस्ति, ऐसा लगाना योग न अस्ति। और जागृत हो नैव चार्जुन, है अर्जुन, जो अति मात्रा में जगता है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है। हे अर्जुन, जो अत्यधिक भोजन करता है उसको योग सिद्ध नहीं होता है, जो बिल्कुल नहीं खाता है उसको योग सिद्ध नहीं होता है, जो अत्यधिक सोने का स्वभाव वाला व्यक्ति है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है, और अधिक जगने वाला व्यक्ति को भी योग सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि अधिक जगेंगे ना, नींद उचित नहीं लेंगे, भूख भी नहीं होगी, हाँ, बेचैनी होगी, आगे जाकर रोग पैदा हो जाएगा। मैंने ऐसा एक लड़का को देखा हूं, तो पैसा कमाने की वृत्ति हुई तो फर्श को घिसाई काम करते ना, दिन रात घिसने लगा दिल्ली में, और कितने दिन घिसने के बाद सोया नहीं तो उनके आंख के पलक, हाँ, वो गिरना बंद हो गया। तो उसके पीछे बहुत पैसा लगा फिर। तो इसलिए निद्रा भी आवश्यक है। हाँ, कोई विशिष्ट योगी है कभी सोते नहीं, वो बात अलग है, वो तो योग निद्रा थोड़े समय में भी वो अपनी थकान दूर कर लेते हैं। इसलिए तो परिमित आहार विहार करना चाहिए। आगे का श्लोक, कथम पुनर्योग भवति उच्यते, फिर कैसे योग सिद्ध होता है उसके लिए कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसके आहार विहार युक्त हो, परिमित हो, नियत परिमाण, कितनी समय, हाँ, इतनी खाना है, इतने विहार करना है, संयमित निर्धारित नियत परिमाण का हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में, चेष्टाओं में, कि जिनकी युक्त माने वही संतुलित नियत परिमाण, तो कर्मों में युक्त चेष्टा वाले का, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जो नियत है, हाँ, परिमित जो है, सीमित स्वप्न और अवबोध जिनके पास में हो, अर्थात सोना और जागना, ये जिनके नियत हो, ऐसे व्यक्ति को दुःखः योग भवति, दुख को हरण करने वाला, दुख को नष्ट करने वाला ऐसा योग सिद्ध होता है। जो व्यक्ति आहार विहार, हाँ, संतुलित आहार विहार करता है भावार्थ, और जो व्यक्ति संतुलित चेष्टा, कर्मों में चेष्टा भी करता है, संतुलित कर्म करने वाला भावार्थ है, और संतुलित सोने वाला और संतुलित जगने वाला, ऐसे व्यक्ति को दुःखः योग भवति, ये दुख को नष्ट करने वाला योग होता है। दुखों का नष्ट क्या? जैसे ध्यान योग, ऐसी निधि ध्यान से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और आत्म साक्षात्कार से ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों का सर्वथा विनाश, सर्व की निवृत्ति है, परमानंद की प्राप्ति, ये सब यही है, दुखों को हरण करने वाला योग सिद्ध होता है।
अब रही है योग अभ्यास करता है, योगी है, अब वो कब युक्त होता है, समाहित कब होता है, उसके लिए कह रहे हैं यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा जब विनियतम चित्तम विशेष रूप से नियत चित्त, संयत चित्त, वशीकृत जो चित्त है अपना मन, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही टिकता है, आत्मा में ही अवस्थान करता है, अर्थात संसार का चिंतन नहीं करता है, बाहर का चिंतन अपने मन में नहीं आता है, केवल आत्माकार स्थित प्रज्ञा हो गया समझ, उसकी जो प्रज्ञा आत्मा में स्थिरा हो गई तो और बाहर का चिंतन होता ही नहीं है। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, जब बाहर की चिंतन नहीं होगा तो कामना कहाँ से रहेगी, स्पृहा कहाँ से रहेगी। इसलिए संपूर्ण काम अर्थात दृष्ट अदृष्ट विषयों से काम्यन्ते इति कामाः विषयाः, तो ये सर्वकामेभ्यो माने दृष्ट अदृष्ट विषयों से जो निष्प्रिय हो जाता है, जब स्पृहाहीन, तो युक्त इति उच्यते तदा, उसमें समाहित इस प्रकार उस समय कहा जाता है। तदा माने उस समय, युक्त इति उच्यते समाहित इस प्रकार कहा जाता है। अब ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अभ्यास करना पड़ेगा। जो योगी है, जो समाहित है, उसके जो मन है, उसका जो चित्त है, वो कैसे रहता है। बोलते हैं कि जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि विशेष वायु जहां न हो, सामान्य वायु हो, और दीपक जो है विचलित नहीं होती, दीप शिखा जो विचलित नहीं होती है, जैसे दीप की शिखा जो है एक लौ उसकी जो है, हाँ एक रूप, हालांकि उसका तो ऊपर से मन नीचे से ऊपर और आना हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना में तात्पर्य है कि जैसे एक दीप शिखा, उसी प्रकार योगी का जो चित्त है वो डोलायमान नहीं होता है, माने विचलित नहीं होता है, हिलायमान, उसको माने हिलता डुलता नहीं है, एक आत्माकार आत्मा में ही उनकी स्थिति है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सुपमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा जैसे निवातस्थो दीपो, वायु रहित देश में अवस्थित दीपक, वायु का अर्थ विशेष वायु रहित है समझना, सामान्य वायु के बिना तो दीपक भी नहीं जले। निंगते तो विशेष वायु रहित देश में अवस्थित दीपक, यथा निंगते वो नहीं हिलता है, नहीं चलायमान होता है। सा उपमा स्मृतः योगिनो यतचितस्य युञ्जतो योगमात्मनः, जो आत्मनः योगम युञ्जतो, आत्म विषयक योग का अनुष्ठान करने वाला योगिनो, जो योगी है, यतचितस्य, जिनने चित्तों को आपने जीत लिया है, ऐसे आत्म विषयक, श्रीधर स्वामी लिखते हैं, आत्मनः योगम माने आत्म विषयम योगम, आत्म विषय के योग का अनुष्ठान करने वाला यतचित योगी में, योगी की चित्त स्थिरता में सा उपमा स्मृता। इतना हो गया योगी का, तो उसमें ऊपर से लगाना है कि इस प्रकार जो है आत्म विषय का योग का अनुष्ठान करने वाला यतचित योगी की जो योगी की मान योगी के चित्त की स्थिरता में सा उपमा स्मृता, वो निवात स्थ जो है दीपक जो है वो उपमा कही गई है, उपमा के रूप से मानी गई है। किसके द्वारा? जो योगज्ञ है, जो योग को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ये उपमा रूप से स्मृता चिंतिता ये मानी गई है कि जैसे उनकी दीप शिखा जैसे विचलित नहीं होती है, उसी प्रकार योगी के जो जिनका यतचित हो गया है, जो योगी है,
उसके जो आत्म विषय योग का अनुष्ठान करने वाला है उसकी चित्त की स्थिरता इसी प्रकार होती है। उसमें उपमा, उपमा बोलते हैं सादृश्य, समझ लो, सादृश्य ज्ञान हो तभी तो उपमा ना, तद भिन्न, उससे भिन्न हो लेकिन और उसके गुण, माने सादृश्य ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो उपमा होगी। चंद्रमुख, चंद्रमुख का अर्थ क्या है? चंद्र भिन्नत्व सती, वो चंद्र नहीं है, चंद्र से भिन्न है, लेकिन चंद्र में जो गुण है ऐसा गुण, समान गुण इसमें प्रतीत हो रहा है। जैसे चंद्र को देखने से मन प्रसन्न होता है, ऐसे इनके मन को, मुख को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे चंद्र गोल है ऐसा इसका मुख गोल है। इस प्रकार भूय अधिक जो है सादृश्य इनमें दिखाई पड़ता है, तो इसलिए उपमा दी जाती है। इसी प्रकार यहाँ उपमा दी गई है कि योगी की जो चित्त की स्थिरता है उस प्रकार समझना चाहिए, जैसा दीपक जो निवातस्थ दीपक विचलित नहीं होता है। एवं योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रदीपकल्पम सत्, इसी प्रकार योग अभ्यास के बल से एकाग्रीभूत जो निवात प्रदीप के समान ऐसा होकर यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखिए आगे जो आएगा श्लोक है 23वां श्लोक है, वहां तक ले जा रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, यहां से लेकर के 23वां पूर्वार्ध तक, जो यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा माने योग सेवा का अर्थ योग अनुष्ठान, योग के अनुष्ठान के द्वारा जब निरुद्ध चित्त, वशीकृत चित्त है, चारों ओर से निवारित प्रचार हटाया गया है। अब मन में एक जो है ना, राजा जो है सबको जीता और सबने उसको सर्वजित कहा, लेकिन उसकी मां कभी उनको सर्वजित नहीं कहा, मां ने नहीं कहा। राजा को शंका हो, राजा ने कहा माताश्री सब मुझे विश्वजीत बोलते हैं, आप कभी विश्वजीत नहीं बोलती हो। माता ने कहा बेटा मन को जितने पर ही विश्वजीत होता है, जब तक मन को नहीं जीता है तब तक विश्वजीत नहीं होता है व्यक्ति। ये मन को जीता जाता है, शास्त्र प्रमाण है। अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये भगवान कहते हैं फलावस्था बतला रहे कि यत्र माने जिस समय में लेना, यस्मिन जिस समय में, योग सेवया योग अनुष्ठान से निरुद्धम चित्तम उपरमते, निरुद्ध माने वशीकृत, रुका गया, तो ऐसा निरुद्ध चित्त जो है उपरमते, उपराम को प्राप्त करता है। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, चकार्थोर यत्र यस्मिन काल, जिस समय में ही, यत्र मान जिस समय में, आत्मना आत्मानं पश्यन् कि शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, आत्मना का अर्थ शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, आत्मानं का अर्थ है परम चैतन्य को, पश्यन् अनुभव करता हुआ, आत्मनि मानिए प्रत्येक आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, एव तुष्यति, शुद्ध आत्मा में ही संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। यहां वाक्य अधूरा है क्योंकि आगे वहां तक जाएगा कि वो समझ लेना चाहिए योग संगीतम तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसे जानना चाहिए कि दुख संयोग का जो वियोग है योग संज्ञा वाला, उसको समझना चाहिए कि उसकी स्थिति बतला रहे हैं कि जिस समय में आपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परम चैतन्य को अनुभव करके आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जैसे विषयी पुरुष विषय में ही संतुष्ट होता है, यहाँ आत्मा में ही संतुष्ट होता है। इसका अर्थ विषयों की अपेक्षा नहीं रहती। और कह रहे हैं आगे का प्रसंग फिर जो है आपको कल सुनाएंगे, लेकिन ये सब वहां तक जुड़ेगा सबके उसके साथ में।
अब रही बात है कि वो आत्मस्थिति है, ब्राह्मी स्थिति है, उसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये सब भगवान ने साधन बतलाया कि एकांत में रहे, अकेला रहे, निराशी हो, अपरिग्रह हो, निरंतर ध्यान करे, आहार विहार संतुलित करें, चेष्टा व्यवहार भी संतुलित करें, आदि सब बातें जो है उसी ध्यान योग की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए, हाँ, जो समाधि को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है और आत्म शुद्धि, उसे आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अनुष्ठान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।